नमस्कार दोस्तों। आज जेसी बोस यूनिवर्सिटी के डीन और डॉक्टर लखविंदर जी से बात हुई थी। उनके यहाँ पर मैंडेटरी फर्स्ट डोज सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 के बारे में एक सर्कुलर जारी हुआ है। साथ ही उनका ये कहना है कि जो ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं जमा कराएगा उसको आरटीपीसीआर के साथ हम यूनिवर्सिटी में घुसने देंगे, जो कि दोनों ही बातें पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर, ये जेसी बोस यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं आप, फरीदाबाद? हाँ जी, हाँ जी। सर, आपके 2 मिनट लूँगा मैं। आपका एक सर्कुलर मैं देख रहा हूँ। मैं विक्रम सिंधु बात कर रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, अवेकन इंडिया मूवमेंट से। हाँ जी। सर, सर्कुलर का सब्जेक्ट मैं देख पा रहा हूँ कि मैंडेटरी फर्स्ट डोज सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 फॉर स्टूडेंट्स अबव 15 ईयर्स फॉर एंट्री इन यूनिवर्सिटी प्रेमाइसेस। हाँ जी। तो सर, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपने कोविड-19 की वैक्सीनेशन को मैंडेटरी किया है? नहीं, मैंडेटरी नहीं किया है हमने। तो सर, इसका क्या अर्थ फिर है भी सर? एक बार बच्चों को मैसेज देने के लिए उनको बोला है कि भाई सारे जितने हो सके मैक्सिमम वैक्सीनेशन के साथ आए। ठीक है। हाँ। जो वैक्सीनेट नहीं भी है बच्चा, लेकिन उसको कोविड का जो टेस्ट है आरटीपीसीआर टेस्ट, उसकी रिपोर्ट साथ में लानी होगी। क्यों सिर्फ सर, ये बच्चों को मैंडेटरी मैसेज है? देने के लिए हमने ये नोटिस निकाला है सिर्फ। सर, आरटीपीसीआर की मैक्सिमम। हाँ जी। हाँ, प्लीज़ अपनी बात कंप्लीट करिए, सॉरी। हाँ, मैं बस यही कह रहा था कि वो बस उनको यही कहा है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेके आएंगे जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी। किस तरह की प्रॉब्लम ठीक है होगी ना, सर? नहीं करवाता, जो नहीं लगवाया अभी, जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं हाँ करवाया हाँ अपने आप को। हाँ हाँ। नहीं, प्रॉब्लम किस ठीक तरह है। की होगी सर? नहीं, मतलब नहीं करवाया जिन्होंने टेस्ट, मतलब जो नहीं करवाना चाहते कि बच्चे ऐसे हैं ना जो भी ये चाहते हैं कि हम नहीं करवाएंगे टेस्ट, हाँ हाँ सॉरी, अपना ये जो वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे हम अपने हाँ आप को, तो उनके लिए फिर यही सोल्यूशन है कि भाई या तो अपना आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएंगे जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाना है। नहीं सर, ये सॉल्यूशन कैसे हुआ? क्योंकि अब तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी आ गई है कि आरटीपीसीआर जो है मैंडेटरी नहीं है, और आरटीआई भी है इसके उपलक्ष्य में। अगर आपको आरटीआई की कॉपी चाहिए तो आप मुझसे ले लीजिए, क्योंकि आरटीआई में सरकार ने सर ये नोटिस भी दरअसल मैंने नहीं निकाला, जो हमने एक बार हाँ, करी है नहीं, ये वो मैं नोटिस आपको तो, बता रहा इस नोटिस पे तो हम लीगल एक्शन लेंगे ही, क्योंकि ये तो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। इसमें क्लियर हूँ। है, ये हाँ, मैंडेटरी फर्स्ट डोज सर्टिफिकेट मांगा गया है फॉर ठीक है। एंट्री इनटू द यूनिवर्सिटी प्रेमाइसिस। तो इस तरह का तो आदेश कोई भी आप देंगे तो ये तो पूरी तरह से अनलॉफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है सर। चलो, आपने इसीलिए मेरे को कॉल किया क्या, ये बताने के हाँ लिए? सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक ठीक है, अवेयरनेस के ठीक है, लिए ठीक आपसे है, बात करनी ज़रूरी है, और इसके बारे में आपका ठीक है। आपका पक्ष मैं जानना समझ भी गया, बहुत ज़रूरी है सर। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। तो सर, ठीक मैं है। आपसे यही जानना चाह रहा था कि आपने आरटीपीसीआर भी आप नहीं, मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं और कोविड नहीं, अगर हम वैक्सीनेशन भी नहीं कर गलत हैं तो सकते। कोई बात नहीं, हम उसको करेक्ट कर लेंगे अगर गलत है तो। सर, आपको कहते हैं क्या आप यही कहना चाह रहे हो ना? ये आप यही हाँ प्रूव जी। करना चाह रहे हो सर कि हम गलत हैं तो उसको करेक्ट कर लेंगे। सर, बात प्रूव करने की नहीं, आप भी हमारे ही समाज से आए हुए हैं, मैं आपको उस तरह से नहीं बात कर मैं रहा हूँ। समझ गया आपकी बात सर, हाँ, मैं मैं सिर्फ समझ ये गया कह रहा आपकी हूँ, ये बात। आपकी ये लीगल लाइबिलिटी बनती है, और आपका ये जो सर्कुलर है ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। आप मैंडेटरी कर ही ठीक है नहीं सर, सकते समझ गया, हम वैक्सीन को। इसको करेक्ट कर लेंगे, आप यही कहना चाह रहे हो। हाँ सर, आपको हम समझ गए हाँ, इसको करेक्ट कर तुरंत लेंगे प्रभाव हम। से आपको वापस लेना होगा, अगर नया ऐसा आपको भेजना होगा, पड़ेगा। नहीं, मैं तो नहीं इशू करा ना नोटिस, जिन्होंने इशू करा मैं उनको कन्वे कर हाँ, दूंगा। प्लीज़ आप कन्वे करिए और इसको तुरंत प्रभाव से आप रिवोक करिए, क्योंकि फिर ये हाँ, ये गैर संवैधानिक है जिसने सर। निकाला है नोटिस, वैसे तो उसी से बात करनी चाहिए आपको। सर, मेरे पास कहते हैं आपका नंबर आया, सॉरी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जायज़ अथॉरिटी तक मैं इन्फॉर्मेशन आपका पहुँचा मैसेज देंगे। कन्वे कर दूंगा उनको, मैं मैसेज आपका कन्वे जान कर सकता हूँ किनसे बात हो रही है? दूंगा। ठीक है। तो आपने सर नंबर सर, यहाँ मैं से जान लिया, नाम सकता हूँ तो किससे बताओ बात हो आप। रही है? आपका नाम नंबर यहाँ से लिया तो बात भी आपको पता होगा कहाँ से हो रही है। ठीक है, तो मैं उनको कन्वे कर दूंगा आपका मैसेज अकॉर्डिंगली। यहाँ से नोटिस आया तो बेटर है कि आप उसमें बात करते हो उनसे, उनको भी बता दें। सर, मेरे अनुसार डॉक्टर लखविंदर जी बात कर रहे हैं, राइट सर? सो देखिए दोस्तों, इन्होंने फ़ोन काट दिया है, और कोई भी सीधे सीधे जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतनी बात उन्होंने ज़रूर कही है कि भाई क्या, जिसने भी ये नोटिस जारी किया है मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि ये वापस ले लें। तो अगर ये 24 घंटे में इस तरह का कोई अपडेटेड सर्कुलर नहीं आता है जिसमें ये वैक्सीनेशन मैंडेटरी होने की बात वापस नहीं लेते हैं, या फिर आरटीपीसीआर को भी ये मैंडेटरी रूप से जो लागू करने की बात कर रहे हैं, अगर इससे ये पीछे नहीं हटते हैं, तो आप मुझे दोबारा से कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8570006567। मेरा नाम है विक्रम सिंधु। आप मुझे कॉल करिए, मैं एक बार दोबारा से इनसे बात करना चाहूँगा। और अभी क्योंकि ये अपनी जिम्मेवारी से बच रहे थे, ये कह रहे थे कि ये नोटिस इन्होंने जारी नहीं किया है, तो ये मेडिकल ऑफिसर है कोई,
जिनके इस पे सिग्नेचर हैं उनका नाम क्लियर नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर से ये क्लैरिटी नहीं बन पा रही है ये कौन है। तो अगर आपके पास पुख्ता जानकारी हो कि ये सर्कुलर किसकी तरफ से आया है, जिसके अंदर ये सब्जेक्ट दिया गया है कि मैंडेटरी फर्स्ट डोज सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 फॉर स्टूडेंट्स अबव 15 ईयर्स फॉर एंट्री इन यूनिवर्सिटी प्रेमाइसेस, तो ये जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA मथुरा रोड सेक्टर 6 फरीदाबाद हरियाणा का ये सर्कुलर है मेरे पास। तो आप सभी से निवेदन है कि आपके जानकारी में अगर ये नोटिस या सर्कुलर जारी करने वाले व्यक्ति का फ़ोन नंबर अगर आपसे मुझे मुहैया कराए तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। और जो इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, अगर उनके पास छात्र छात्राओं के पास अगर ये नोटिस रिवोक करने का मैसेज नहीं आता है या अपडेटेड सर्कुलर नहीं आता है, तो मैंने आपके साथ अपना नंबर साझा किया, मुझे कॉल करिए। इनसे हम तसल्ली से बात करेंगे। ऐसे गैर संवैधानिक और ये इस तरह के जो भी ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद।